गीता अध्ययन के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जहां हम सब 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं और अभी तक हम 5वें अध्याय के 6 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 7वां श्लोक पढ़ेंगे। शशि दीदी से निवेदन कि अगला श्लोक की शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत शशि दीदी का। हरिओम दीदी। हरिओम। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। आज हम गीता का 5वें अध्याय का 7वां श्लोक डिस्कस करेंगे। इसमें कर्मयोगी के लक्षण बताए गए हैं। ये इस श्लोक का इसमें कर्म संन्यास योग कहा गया है। कर्म को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताया गया है, कर्म योग को। तो कर्म योगी के लक्षण है इस श्लोक में। ये श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। एक बार फिर बोलती। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, दीदी आपका म्यूट हो गया गलती से। कोई बात नहीं। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्व वपे कौमा भूतात्म मपे कौमा भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि, कुर्वन प्लस अपि इकट्ठा जोड़ के कुर्वन्नपि, कुर्वन्नपि न विद्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। पहला वर्ड है जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो राग द्वेष से रहित हो गया है। इसका मतलब उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं होती। नहीं तो इंद्रियां अगर राग द्वेष है तो मन को अपने साथ लगा लेती हैं और जिधर को ये घुमाएंगे उधर को इंसान घूमता है फिर, अगर इंद्रियों के वश में हो जाए। तो यहाँ पर जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अर्थात जो राग द्वेष से रहित हो गया है। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियां जो है मन को विचलित नहीं करती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है। कर्म योग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में न कर लें तब तक हम प्रॉपर ढंग से कोई कर्म नहीं कर सकते। भगवान कर्म योग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात बताते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ, कि सबसे तू पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर। पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली है। इन इंद्रियों को तू सबसे पहले वश में कर। कर्म योगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध होता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना
हो जाती है। क्योंकि अगर कर्म करना है तो इंद्रियां हमारी वश में होनी चाहिए कर्म करते हुए, नहीं तो हम अगर इंद्रियां वश में नहीं है, आने वाली परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के मुताबिक हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। कर्म योग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना जरूरी है। सो इन सब बातों के लिए जो बताई है कि सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी इंद्रियां वश में। दूसरा वर्ड है विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा का मतलब जिसके अंतःकरण में मलिनता नहीं है, बुरे विचार नहीं है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, संसारिक पदार्थों का महत्व नहीं है। प्रयोग सबका करते हैं, संसारिक पदार्थों को प्रयोग करें, विषय भोगों को भोगें, पर उनमें आसक्ति ना हो, कामना, ममता, आसक्ति, अहंकार ये चीजें ना हो, तो कहा गया है कि अंतःकरण जो है अत्यधिक निर्मल हो जाता है। और साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में संसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वो निष्काम नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी देर पदार्थों का महत्व रखेंगे ध्यान तो पदार्थों की तरफ ही होगा, आसक्ति पदार्थों में ही होगी, हम निष्काम नहीं हो सकते। अगर हमने निष्काम होना है तो हमें पदार्थों का महत्व को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, हमारा ध्यान उस परमात्मा तत्व की ओर होना चाहिए कर्मों को करते हुए। एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि किसी और अनुष्ठान से नहीं होती है। बात यह है कि हमारा एक दृढ़ संकल्प बन गया है कि हमने उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। हमने ये रियलाइज करना है कि हर एक इंसान में, जड़ चेतन में वो परमात्मा तत्व है। तो चाहे हम कितने यज्ञ कर लें, दान कर लें, तप कर लें, उससे हमारा अंतःकरण इतना निर्मल नहीं होता जितना निष्काम भाव से कर्म करने से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। वो सब अपनी अपनी जगह सब चीजें जरूरी हैं, जो जो जैसा करता है बहुत अच्छा करता है, लेकिन हमें तकरीबन ये चीजें जो करनी चाहिए। दान भी किसी को देते हैं तो इंसान सोचता है इसको मैं जानता हूँ, इसी पंडित को देख के आओ, ऐसा सब भाव नहीं होना चाहिए। सात्विक दान वो है जिसके बारे में आप कभी जानते भी नहीं हो, बस सिर्फ आपने सुन लिया कि सुपात्र है, दान दे दिया उसको। लेकिन आम इंसान जो है, साधारण व्यक्ति यही सोचता है कि ये मेरी जान पहचान क्या है, ये हमें मिलते रहते हैं, इन्हीं को बुलाओ। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि ब्राह्मण विद्वान है, सुपात्र है, तो उसको दान दिया जाए। हम ये ना सोचें कि हमारे काम आएगा। जहां पर ये वाली बात आ जाती है वो दान हमारा सात्विक दान नहीं रहता। तभी कहा गया है कि कोई भी कर्म करे, दान, यज्ञ, तप, कुछ भी हम करें, निष्काम भाव से अगर हम करेंगे तो हमें परमात्मा प्राप्ति जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगी और हमारा अंतःकरण जो है वो निर्मल होगा। उसके बाद कहा है विजितात्मा। विजितात्मा का मतलब जिसका शरीर वश में है। हमारी अगर इंद्रियां वश में हो गई तो शरीर तो हमारे वश में हो ही जाएगा। तो कहा है कि कर्म योग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की सरी बड़ी भारी आवश्यकता है। शरीर वश में है, कोई कार्य करना है, किसी के लिए हमने कर्म करने के लिए जाना है, मुझे तो अभी आराम चाहिए, अभी तो नहीं कर सकता। तो जब वो अपने आराम का त्याग कर देता है, इसका मतलब उसने अपने शरीर को वश में कर दिया। जब घर में बेटी की शादी है या बेटे की शादी है तो हम अपने शरीर का पूरी तरह से त्याग किया हुआ होता है। हम कैसे है, विजित आत्मा बने हुए होते हैं। क्यों? चाहे आराम की जरूरत भी है पर सोते नहीं। हमारा ये कार्य पड़ा है, ये कार्य पड़ा है, ये कार्य पड़ा है। लड़की के विदा होने के बाद एकदम सो जाते हैं, क्योंकि शरीर को जितना आराम चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। पर बात यह है कि अगर किसी कार्य को करना है तो उसके लिए अपने शरीर को वश में कर लिया, उस आराम को भी छोड़ के जो कार्य बहुत जरूरी है उसको किया पहले। तो यहाँ कहा है विजितात्मा, जिसका शरीर वश में है। कर्म योग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्म योग का अनुष्ठान नहीं हो सकता। कहीं डॉक्टर के पास जाना है, कहीं कोई पेरेंट्स के लिए या बुजुर्गों के लिए कोई हमने कोई दवाई ला के देनी है या कोई और काम करना है, अगर इंसान आलस्य या प्रमाद करता है, इंसान कहता है
आज नहीं दिल कर रहा जाने को, गर्मी बहुत लग रही है, कल कर लेंगे। तो क्या है ये हमारा शरीर वश में नहीं है। अगर वश में है तो फिर हम क्या सोचते हैं, कुछ भी हो जाना तो है ही है। तब इंसान अपना दृढ़ संकल्प बना लेता है। तो यहाँ कहा है कि जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है। तीसरा लक्षण है विजितात्मा, जिसका शरीर वश में है। चौथे नंबर पर कहा है सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा ही समझता है। संपूर्ण प्राणियों के आत्मा ही जिसकी आत्मा है, कि सभी में उस परमात्मा तत्व को अनुभव करता है। कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सहज भाव से बिना किसी अभिमान के कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः ही लग जाता है। एक उंगली में अगर कांटा लग गया तो दूसरे हाथ से हम कोशिश करते हैं उसको निकालने की। अगर कहीं दूसरे साइड पे हाथ पर कहीं स्किन पर कुछ लग गया, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हाथ से हम उसको करें। अगर डॉक्टर के पास जाना पड़े तो उससे चल के जाते हैं हम। तो यहाँ पर कहा है कि बिना किसी अभिमान के, जब शरीर में किसी अंग पर चोट लगने पर दूसरा अंग किसी प्रकार का द्वेष नहीं करता, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है ऐसे ही कर्म योगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः ही होने लगती है। कर्म योगी कौन है? जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर उसके वश में है, और जो सब प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा समझता है। वो स्वतः ही दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, उनके हित के लिए बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं चाहता कि मुझे बदले में यहाँ से कुछ चाहिए। फिर लास्ट में कहा है कि अपना राग मिटाने के लिए सभी प्राणियों में उस परमात्मा तत्व को अनुभव करना जरूरी है। और कर्म योगी का स्वभाव है उदारता। उसमें सबसे ज्यादा उदारता, दयालुता होती है। वो किसी से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हर प्रकार का कार्य, उसको अपने शरीर को कितना मर्जी कष्ट देना पड़े, वो करने को तैयार हो जाता है, जो कर्म योगी है। फिर लास्ट में कहा है कुर्वन् अपि न लिप्यते। कर्म योगी कर्म करते हुए कर्मों से बंधता नहीं। कर्मों के बंधन में क्या क्या कारण है बंधन का? ममता, कर्मों के फल की इच्छा, और कर्मजन्य सुख की इच्छा, उसका भोग, कर्तृत्व, अभिमान। मैं सीधे लफ्जों में बोल देती हूँ कि कामना, ममता, आसक्ति और अहंकार का त्याग, और फिर लास्ट में कर्तृत्व, अभिमान का त्याग, राग द्वेष से रहित। अगर ये चीजें आ जाती हैं तो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। कुर्वन् अपि न लिप्यते। कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं, उसके कर्म यज्ञ रूप बन जाते हैं। और बाद में कहा है कि कर्म योगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता, केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म गुणों में बरत रहे हैं, इस तरह हो जाते हैं। अर्थात सभी इंद्रियां स्वतः कार्य कर रही हैं, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा उसके अंदर भाव आ जाता है। सो आज का श्लोक जो है हमारा, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी, किसी ने कोई वर्ड पूछना तो पहले बोलो, और नहीं तो फिर आशु जी आप रिपीट करिए। इसमें सब जगह आत्मा वर्ड आया, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, भूत आत्मा। तो ये इसका मतलब हाँ। एक का मतलब तो आपने शरीर से बताया। देखो तो मैंने पहला वर्ड बताया विशुद्ध आत्मा, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। फिर कहा है विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा मतलब एक तो होता है शुद्ध, एक विशुद्ध, उससे भी ऊपर। अशुद्ध मतलब नहीं है इसका मतलब, शुद्ध से भी ऊपर। मतलब शुद्ध, जिसकी आत्मा शुद्ध है वही हुआ ना। जिसका अंतःकरण, आत्मा शुद्ध का मतलब अंतःकरण शुद्ध। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन बिल्कुल सुविचारों वाला होगा, बुद्धि अच्छी होगी जिसका मन अच्छा है, जिसमें अच्छे विचार है। उसके बाद चित्त पे संस्कार वैसे ही आएंगे अच्छे, और अहंकार, उसमें अहंकार का भाव नहीं होगा। मतलब कि अंतःकरण में चार चीजें आ गई, मन,
बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारे मन अगर सुविचार हैं, अच्छे विचारों से भरा हुआ है, हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली होगी, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होगी। और अगर बुद्धि एक निश्चय वाली है, हमारे चित्त पे संस्कार वो अच्छे होंगे। बुरा कार्य करेंगे तो बुरे संस्कार होंगे, बुरी बातें दिमाग में आएंगी। लेकिन अगर अच्छा है, निर्मल, तो फिर क्या है, हमारे चित्त पे संस्कार भी अच्छे होंगे। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे अंदर अहम भी नहीं आएगा। चौथा भाव है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहम, मैं की भावना नहीं होगी। जो सब कुछ है, इंद्रियां अपने विषयों में कर्म कर रही हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड आपने ये है विजित आत्मा, जिसने अपने शरीर को वश में कर लिया। तो मैंने आपको बताया कि आत्मा का मतलब शरीर से है। ये तो सबके साथ एक कर्म योगी के साथ, जैसे योग युक्तो है, योग युक्तो का मतलब कर्म योगी। योग समत्व योग, जो समत्व योग से युक्त है, उसके बीच में ये सारी चीजें आ गई, उसमें सारी चीजें आ गई, उसकी इंद्रियां वश में हो गई, वो शुद्ध अंतःकरण वाला हो गया, वो विजित आत्मा, उसने अपने शरीर को वश में कर लिया। वर्ड साथ आत्मा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर वर्ड है कि उसका शरीर उसके वश में है। शरीर उसके वश में यह है कि जहां पर जरूरत है, चाहे शरीर को आराम की जरूरत है, लेकिन अगर उसने किसी के लिए परहित का कार्य करना है, उसके लिए ये नहीं देखता कि मुझे मेरे शरीर को आराम की जरूरत है, इस टाइम मैं आराम करूंगा। वो अपने शरीर के आराम को भी त्याग देता है। तो इसलिए कहा है कि जिसका शरीर अपने वश में है। अगर शरीर अपने वश में नहीं है, तो फिर तो चाहे कुछ भी है, भाई कोई काम कितना मर्जी बड़ा, मुझे तो आराम करना है। बात यह है ना कि जिसने वश में कर लिया, वो कष्ट को सहन कर लेता है, उसका शरीर वश में है। और फिर लास्ट में कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। इसका मतलब वो जो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कि परमात्मा से वो सारा संसार ये लिपटा हुआ है, जड़ चेतन सभी में वो परमात्मा है। तो जो ये चीज समझता है, वो तभी समझेगा अगर उसके बीच में ये सारी चीजें आ जाएंगी, तभी बनेगा वो, सभी में उसको तभी सोचेगा। और जब ये भाव है कि जो मेरे अंदर परमात्मा तत्व है, सभी में वही परमाणु तत्व है, ये सारा संसार उसके शरीर के अंग है, जब ये वो समझता है, तो फिर कोई बुरा कार्य नहीं होता। अपने मन में किसी के लिए राग और द्वेष नहीं होता, राग द्वेष स्वतः ही मिटता जाता है। जैसे जैसे राग द्वेष मिटता जाता है, योग में स्थित होता जाता है। ये बात है, ये योगी के लक्षण बताए इसमें। फिर कहा है लास्ट में कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। लिप्त इसलिए नहीं होता, उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म अकर्म कब बनते हैं? जब कामना ममता आसक्ति को त्याग करके कर्म किए जाते हैं, तो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं होती, हमारे अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। कोई कहता है इसने किया, तो यही कहते हैं कि हमने नहीं किया, ये सब इंद्रियां अपने विषयों में काम करती हैं। जहां हमने कहा मैंने किया, हमें तो थोड़ी देर के लिए ये शरीर मिला हुआ है, लेकिन जब ये शरीर मिला है, अपनी सेवा तो खुद ही हो जाती है। दूसरों की सेवा करो तो अपने अंदर जो एक चैन, शांति, प्रसन्नता और आनंद जो मिलता है, उसको तो वही रियलाइज कर सकता है जो करता है। जो केवल सुनता है वो नहीं, जो प्रैक्टिकली करता है, रियलाइज वो करता है इस चीज। हाँ जी, गुलशन मैडम का क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आशु जी रिपीट करिए। हाँ जी दीदी। कोई और किसी का पॉइंट हो? हाँ जी, चार लक्षण बताएंगे योगी के यहाँ पर, कर्म योगी। मन और चित्त हम वैसे एक ही बात नहीं कहते, मन और चित्त? मन में संकल्प और विकल्प आते जाते, एक मिनट में कुछ है, एक मिनट में वो है, ठीक है। उसके बाद उसका निर्णय बुद्धि लेती है, ठीक है। हाँ, चित्त है हमारे संस्कार, हमारे चित्त पे संस्कार जमा होते रहते हैं, टेप रिकॉर्डर का काम करता है। कि अगर हमने अपने अंदर पॉजिटिविटी भरी, तो हमारे चित्त पे पॉजिटिविटी रहेगी। अगर नेगेटिविटी है, किसी में 1000 गुण होंगे और हम अवगुण ही देखेंगे, क्योंकि हमारे चित्त पे संस्कार वो बन गए। चित्त मतलब सबकॉन्शियस। ये फर्क है, मन में और चित्त में ये फर्क है। मन में तो ये संकल्प, हमने कोई चीज देखी, हमारे मन में भाव आ गए, 1 मिनट में एक से एक सेकंड मन का भाव बदलता है, ठीक है। जो मन के भाव बदलते हैं, उसके बाद हमारे अंदर कितने अच्छे रहते हैं और कितने बुरे रहते हैं। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जो ज्यादा होगा वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा, ठीक है। ये है चित्त से मतलब, ये चित्त मतलब सबकॉन्शियस है जी। हाँ जी, हाँ जी, सबकॉन्शियस है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज।
मतलब कि मन में और उसमें फर्क है ही है ना। मन में तो एक सेकंड में एक विचार आया, दूसरे सेकंड दूसरा विचार आया। बुद्धि ने निर्णय लिया, चित्त पे वो संस्कार आ गए, कॉन्शियसनेस जो आप बताते हो, ठीक है। फिर अहंकार जो है वो मैं करता हूँ, जहां पर हमारे अंदर मैं का वर्ड आता है वही हमें नीचे गिराता है। मैं नहीं करता कुछ भी, मेरे में कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। यही जहां पर हमारा ये ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है, उसके कारण इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। जितना मर्जी विद्वान हो, जिसमें ईगो आ गई किसी पॉइंट पे भी, वहीं बस ये समझो कि उसके पतन का कारण। हाँ जी, और कोई? हाँ जी बोलिए। दीदी इसमें हाँ भी जी। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जब जैसे अब हम इसको सीख रहे हैं, जो हम पहले थे, और वो कहते हैं कि जब योगी योग में चला जाता है, जब आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर लेता है, या जब उसकी ज्ञान की अग्नि में उसके सब पाप ताप सब जल जाते हैं, तो उसके बाद दोबारा जब वो कर्मों में लौटता है तो वो कर्म ही उसके अलग हो जाते हैं। बिल्कुल वही कर्म हम पहले कर रहे थे और वही कर्म वैसे ही उन्हीं लोगों के साथ अब हमने बरतना है, लेकिन हमारे कर्मों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है जब आप नॉलेज गेन कर लेते हो। उसमें स्वार्थ था, जो योगी बनने के बाद के कर्म है उसमें स्वार्थ नहीं है, कामना ममता शक्ति नहीं है, तो जमीन आसमान का अंतर तो हो गया कर्मों में। फिर यही है ना। बहुत अच्छा लिखा है हुआ है नेचुरली अपनी लाइफ में। हाँ ये बहुत अच्छा है जो आपने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ। जमीन आसमान का अंतर है। हर कोई इंसान ये सोच सकता है कि मेरे में कितना चेंज आए, उसको खुद को पता चलता है। हाँ जी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन सबकी बहुत अच्छी होगी है वैसे। अब थैंक यू आपका दीदी पकड़ने के लिए हमें। थैंक यू तो परमात्मा का ही करो, मैं तो परमात्मा का मैसेंजर हूँ। हाँ जी। नेक्स्ट अंजू शर्मा जी, थोड़ा जल्दी से बोलते जाएंगे तो सभी की बारी आ जाएगी। 10 मिनट हमारे पास अभी। अंजू शर्मा जी, अनीता चोपड़ा जी और अशोक जी। हाँ जी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि उनके नेट में प्रॉब्लम आ गई। चलो नेक्स्ट बोला, ठीक है। अनीता जी, चोपड़ा जी, दीपा जी। अनीता चोपड़ा चलो जी। आगे बोल दो। आशु जी होंगे नहीं। अशोक जी बोल। अशोक जी हाँ जी बोल रही, मैं बोल रही, मेरा हाँ म्यूट रह गया था, मैं बोल रही हूँ। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी। हरिओम जी। अशोक जी वीडियो तो ऑन कर लो, देख ले हम आपको। विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अशोक वीर जी वीडियो तो ऑन कर लो। अशोक वीर जी ना दीदी के वो थे, क्लासमेट थे जब दीदी ने गीता पढ़ी है। दीदी ने और अशोक जी ने इकट्ठी सीखी है गीता। मेरे से भी पहले सीखी है, इन्होंने मेरे से भी पहले सीखी है, मैंने तो बाद में सीखी। चलो नेक्स्ट दीपा जी। हरिओम दीदी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट डॉली जी, गुलशन जी, कुसुम जी और सरोज जी। डॉली जी, डॉली जी शायद ना अवेलेबल हो। गुलशन दीदी आप बोल दें। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी, कुसुम दीदी और उसके बाद सरोज आंटी। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी, ये जो वर्ड योग युक्त तो अगला विशुद्ध आत्मा, ठीक है। इकट्ठा वर्ड बोलो, आत्मा। सरोज आंटी, इंदिरा जी, जयगोपाल जी। हरिओम जी। हरिओम जी बोलिए। तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूता भूतामा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट, इंदिरा आंटी, जयगोपाल जी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। वेरी गुड। बीच में गुड से बॉय, गुड किसका बॉय। अनम्यूट? हाँ जी, कुछ डिस्टर्बेंस है, किसका अनम्यूट? अभी देखती हूँ। सब लोग अपना म्यूट कर लें प्लीज। नेक्स्ट, किरण वर्मा जी, कुलदीप कौर जी और श्रुति। योग युक्तो विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हरिओम जी। नेक्स्ट, हाँ जी हरिओम जी। हाँ जी, परमात्मने नमः। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बिल्कुल। श्रुति आजकल को काम नहीं करा रहे आप? नहीं, दीदी मैं सुनने बात दो, करना बाद में, दीदी सुन लेने दो, चलो। बाद में पूछ लेना। मीनाक्षी जी, नरेंद्र बत्रा सर और परवेश जी। मीनाक्षी सूद जी बोलो। प्लीज अनम्यूट करें। नरेंद्र सर आप बोल दें। हरिओम जी। योग हरिओम जी। युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बिल्कुल ठीक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी बहुत अच्छा। ये प्रीति गुप्ता जी काफी दिन से ज्वाइन कर रहे हैं। मे आई नो प्रीति गुप्ता जी, मैंने पहचाना नहीं आपको। वीडियो ऑन करेंगे प्रीति गुप्ता जी। आशु मेरे भाभी हैं, इन्होंने शायद गीता नहीं होगी इनके पास से, सुनते हैं बस। ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट, निरुपमा जी, मिसेस पुरी, रीटा जी। बोलो। विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्म, ये बोला ना आपने, सर्वभूतात्म। आपने त की आवाज कम बोलनी है। सर्वभूतात्म। सर्वभूतात्म भूतात्मा। हाँ जी।
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। वेरी गुड। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ जी, बिल्कुल हाँ ठीक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इस अध्याय की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और 3 बार ओम के साथ अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सूद सर ने आज ज्वाइन किया हुआ है और हमें बिना टाइम वेस्ट किए उसका लाभ उठाना है। 3 बार ओम के साथ हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। शशि दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद।